दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था। उस राजा की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। सुंदरता और दौलत के कारण राजकुमारी घमंडी स्वभाव की थी। राजकुमारी जब शादी योग्य हो गई तो राजकुमारों के रिश्ते आने लगे, लेकिन राजकुमारी हर रिश्ते में कोई ना कोई कारण निकालकर ठुकरा दिया करती थी। राजा ने विचार किया, राजकुमारी का स्वयंवर किया जाएगा और राजकुमारी स्वयं जिसको पसंद करेंगी उसके साथ शादी कर दिया जाएगा। अलग अलग राज्यों से राजकुमार आते हैं। स्वयंवर शुरू होता है। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ आती हैं। एक एक राजकुमारों के समक्ष जाती हैं और सबको कुछ ना कुछ अपमानजनक शब्द बोलकर आगे बढ़ जाती हैं। राजकुमारी किसी को काला भालू तो किसी को सफेद चूहा तो किसी को छोटू मोटू, इस तरह के शब्द बोलकर सभी राजकुमारों को उसने अपमानित किया। यह सब राजा के सामने हो रहा था। राजा को इस तरह का व्यवहार पर राजकुमारी के ऊपर काफी गुस्सा आया और उसी समय स्वयंवर में राजा ने एक घोषणा की, अब इस राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार से नहीं बल्कि इसकी शादी किसी फकीर के साथ करूंगा। यह सुनकर सभी राजकुमार वापस चले गए। कुछ समय बीता। एक दिन एक फकीर जो गली गली घूमकर और गाने गाकर लोगों को सुनाता और अपने खाने पीने की व्यवस्था करता था। फकीर घूमते घूमते शाही महल के पास आया और खिड़की के पास खड़ा होकर गाने गाने लगा। गाने की आवाज जब राजा को सुनाई पड़ी, राजा एक नौकर को आदेश दिया, जाओ उस फकीर को महल ले आओ। नौकर फकीर को अपने साथ ले आया। फकीर फटे पुराने कपड़े में राजा के सामने जमीन पर बैठ गया। राजा की आज्ञा पाकर फकीर गाना गाने लगा। राजा फकीर के गाने से बहुत खुश हुए और कहा, हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करेंगे। राजा की यह बात सुनकर राजकुमारी को बहुत बुरा लगा। राजकुमारी के लाख इनकार करने, रोने गिड़गिड़ाने पर भी राजा ने एक ना सुनी और बोले, मैंने सभा में यह ऐलान किया था कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा, उसी को पूरा कर रहा हूँ। राजा विधि पूर्वक राजकुमारी की शादी कराई और उस फकीर के साथ राजकुमारी को विदा कर दिया। फकीर अपनी पत्नी राजकुमारी को लेकर चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक बड़ा ही आलीशान शिकारगाह दिखाई देता है। राजकुमारी पूछती है, यह किसका शिकारगाह है? फकीर बताता है, यह उसी दाढ़ी वाले राजकुमार की है जिसे तुमने स्वयंवर में कही थी, मुंह पर झाड़ झंखाड़ लिए हैं। राजकुमारी मन ही मन पछताती है। वह दोनों कुछ और आगे गए तो एक बड़ा ही सुंदर शहर मिला। राजकुमारी बोली, यह किसका शहर है? फकीर ने बताया, यह भी उसी दाढ़ी वाले राजकुमार की है। राजकुमारी का पछतावा बढ़ता जा रहा था। दोनों और आगे जाते हैं तो एक बड़ा ही आलीशान और भव्य महल दिखाई पड़ा, जो उसके पिता के महल से बड़ा और सुंदर दिखाई दे रहा था। राजकुमारी पूछती है, यह महल किसका है? फकीर ने कहा, यह महल भी उसी दाढ़ी वाले राजकुमार की है। राजकुमारी कहती है, काश मैं उस दाढ़ी वाले राजकुमार के साथ मैं शादी कर लेती तो आज मेरे साथ यह नहीं होता। फकीर बोला, अब तुम पराये मर्द के विषय में नहीं सोच सकती, अब तुम मेरी पत्नी हो। दोनों इस तरह बातें करते चले जा रहे थे। अब शाम हो रही थी। एक वीरान जगह पर एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। राजकुमारी ने पूछा, यह किसकी झोपड़ी है? फकीर बोला, यह मेरा घर है और अब तुम्हें भी यहीं मेरे साथ रहना पड़ेगा। फकीर राजकुमारी को लेकर झोपड़ी में जाता है और कहता है, हम लोग काफी थक गए हैं, शाम भी हो गई है, तुम खाना बना दो तो खा पीकर आराम किया जाए। राजकुमारी को तो खाना भी नहीं बनाने आता था, तो फकीर ने मदद की और किसी तरह कच्चा पक्का बनाकर दोनों ने खाना खाया और सो गए। इस तरह कुछ दिन चलता रहा और धीरे धीरे खाने पीने की सामग्री खत्म हो गई। तब फकीर ने कहा, मेरे पास जो था सब खत्म हो गया है, मैं जंगल से बेत ला रहा हूँ, तुम उसकी टोकरी बनाकर बाजार में बेचना। फकीर बेत लाकर रख देता है। राजकुमारी इस तरह का काम कभी नहीं की थी। टोकरी बनाने में राजकुमारी की उंगली छिल जाती है। फकीर कहता है, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं मिट्टी के बर्तन ले आता हूँ,
तुम इसको बाजार ले जाकर बेच आओ। राजकुमारी कहती है, मुझे सब पहचानते हैं, इस तरह बाजार में देखकर मेरी हंसी उड़ाएंगे। फकीर बोला, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, तुम बर्तन बेचने जाओगी। राजकुमारी बाजार में एक जगह रोड पर बर्तन बेचने बैठ जाती है। सुंदर लड़की देखकर कोई उस पर तरस खाकर कुछ ना कुछ खरीद लेता। तभी एक सरफिरा सिपाही आया और सभी मिट्टी के बर्तनों को पैरों से मारकर तोड़ दिया और बोला, आज के बाद रास्ते में मत बैठकर बेचना। राजकुमारी काफी दुखी होती है और घर आकर फकीर से सभी बात बताती है। फकीर कहता है, तुमसे विवाह करके मेरा बड़ा नुकसान हुआ, तुम किसी लायक नहीं हो, तुमको बीच रास्ते में बैठकर क्या जरूरत थी बर्तन बेचने के लिए। चलो ठीक है, मैं यहाँ के राजा के महल में देखता हूँ, कोई काम मिल जाता है तो तुम्हें वहाँ लगा दूंगा। दूसरे दिन फकीर राजकुमारी से बोला, तुम्हें दासी का नौकरी मिल गई है, कल से तुम महल चली जाना। राजकुमारी महल में काम करने लगती है और शाम को जो खाना मिलता उसे ले आती और दोनों खाते। इस तरह काफी समय बीतता है। एक दिन महल में शादी का समारोह रहता है। बहुत अच्छे से महल को सजाया गया था। राजकुमारी रसोई की खिड़की से देखती है। महल काफी खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। राजकुमारी बहुत पछताती हैं, सोचती हैं, मैं अगर उस दाढ़ी वाले राजकुमार से शादी कर लेती तो आज मैं नौकरानी नहीं बल्कि रानी रहती। राजकुमारी यह सब सोच रही थी, तभी कुछ दासियां आईं और राजकुमारी को कई प्रकार का खाना दिया। राजकुमारी उस खाने को टोकरी में रखती हैं और अपने घर के लिए चल देती हैं। राजकुमारी जैसे ही महल के मुख्य द्वार पर पहुंची, एक बड़ा ही हट्टा कट्टा खूबसूरत नौजवान ने राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी अपनी नजरें जैसे ही ऊपर करके देखी तो राजकुमारी के पसीने छूट गए। राजकुमारी थर-थर कांपने लगी। यह वही दाढ़ी वाला राजकुमार था जिसको स्वयंवर में राजकुमारी ने काफी अपमानित किया था। राजकुमारी को अपने पर काबू नहीं था, डर से उसका पूरा बदन कांप रहा था। उस वजह से राजकुमारी के हाथ से खाना की टोकरी छूट जाती है और सारा खाना नीचे बिखर जाता है। राजकुमारी झटके से अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगती है। तभी राजकुमार दोबारा से पकड़ लिया और बड़े ही प्रेम से बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही गली गली घूमकर गाने वाला फकीर हूँ। मैं वही सिपाही हूँ जिसने बाजार में तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। राजकुमार बोला, अब तुम्हारा गुरूर, घमंड, दूसरे से नफरत करने की भावना सब खत्म हो चुका है। यहाँ किसी और की नहीं, आज हमारी शादी है। उसी समय कुछ दासियां आती हैं और राजकुमारी को महल ले आती हैं और दुल्हन के कपड़े पहनाकर जब लाती हैं तो राजकुमारी समारोह में देखती है उसके पिता और उसके सभी दरबारी भी शामिल रहते हैं। राजकुमारी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। राजकुमारी का सारा घमंड, दूसरे के प्रति नफरत की भावना और सारा गुरूर चूर चूर हो चुका था। समारोह संपन्न होने के बाद सभी अपने अपने स्थान लौट जाते हैं। राजकुमारी और राजकुमार दोनों सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक प्यारा सा कमेंट अवश्य लिखें और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक अवश्य कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अच्छी अच्छी स्टोरी लेकर आप सभी के बीच आती रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम।